भारत देश को आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों का योगदान रहा। उनमें से कुछ को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ आज भी अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं। जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उनका नाम भी आज बहुत कम लोग जानते हैं। बात 1942 की है। काशी के भदैनी क्षेत्र में गंगा के मनमोहक तट पर एक जैन घाट है। वहां पर स्थित संस्कृत, प्राकृत और जैन दर्शन का केंद्र माना जाने वाला स्यादवाद महाविद्यालय और उसका छात्रावास आजादी की लड़ाई में अगस्त क्रांति का गढ़ बन चुका था। जब काशी विद्यापीठ पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावास जबरन खाली करा दिए गए और आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब आंदोलन की बुझती हुई लौ को जलाने का काम इसी स्यादवाद महाविद्यालय के जैन छात्रावास ने किया था। उन दिनों यहाँ के जैन विद्यार्थियों ने पूरे बनारस की संस्कृत की छोटी बड़ी पाठशालाओं, विद्यालयों और महाविद्यालयों में जा जाकर उन्हें जगाने का काम किया। हड़ताल के लिए उकसाया, पर्चे बांटे और जुलूस निकाले। यहाँ के एक विद्यार्थी दयाचंद जैन वापस नहीं लौटे। पुलिस उन्हें खोज रही थी। अतः खबर उड़ा दी गई कि उन्हें गोली मार दी गई है। बीएचयू में उनके लिए शोक प्रस्ताव भी पास हो गया। उन्हें जीवित अवस्था में ही अमर शहीद होने का सौभाग्य मिला था, क्योंकि वे भूमिगत होकर जीवित थे। स्यादवाद महाविद्यालय और शिवपुर में रणभेरी क्रांतिकारी नामक एक बुलेटिन की प्रतियां छपती थी। जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो मुल्तानी मिट्टी को गलाकर उस पर बैगनी स्याही से मैटर का अक्ष निकालकर रोज 250 प्रतियां यहीं से निकाली जाती थीं। क्रांतिकारी दल रात 10 बजे के बाद इसकी प्रतियां जन जन में बांटता था, जिसमें क्रांति की पूरी योजना और क्रांतिकारी भाषण और कविताएं छपी होती थी। एक दिन काशी के सीआईडी को सूचना मिली कि महाविद्यालय में खतरनाक हथियार छुपाए गए हैं तथा कई क्रांतिकारी छुपे हुए हैं। तब यहाँ की तलाशी ली गई, किंतु कुछ नहीं मिला। उन्हें खबर हुई कि हथियार गंगा में फेंक दिए गए हैं। गंगा में भी हथियार खोजे गए, किंतु वहां भी कुछ नहीं मिला। समीप स्थित छेदीलाल मंदिर के कमरे से एक भरी हुई पिस्तौल और तोड़फोड़ का सामान मिला और छात्र क्रांतिकारी गुलाब चंद जैन, अमृतलाल जैन और घनश्याम दास जैन गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 18 दिन जेल में रखा गया। फिर कहीं जाकर उनकी जमानत हुई। महाविद्यालय के अधिष्ठाता बाबू हरिश्चंद्र जैन जी के ऊपर उन छात्रों को निष्कासित करने और महाविद्यालय को बंद करने का दबाव बहुत बढ़ गया था। महाविद्यालय के अनेक छात्र जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की यातनाएं सही, जेल गए और बाद में वे जैन धर्म दर्शन के प्रख्यात विद्वान बने। अनेक शास्त्र लिखे, अनुवाद और शोध कार्य किए। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शास्त्र और राष्ट्र की रक्षा के लिए दूसरे हाथ में शस्त्र उठाने वाले क्रांतिकारी, जेल यात्रा करने वाले स्वतंत्रता संग्रामी जिन जैन विद्यार्थी विद्वानों के नाम मिल सकते हैं या मिल सके, उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं।
जिसमें है पंडित अमृतलाल शास्त्री, डॉक्टर हरींद्र भूषण जैन, डॉक्टर बालचंद जैन, चौधरी सगुन चंद जैन, श्री धन्य कुमार जैन, पंडित खुशहाल चंद जी गोरावाला, पंडित राजकुमार शास्त्री, पंडित लोकमणि जैन, श्री शीतल प्रसाद जैन, श्री गुलाब चंद जैन, श्री घनश्याम दास जैन, पंडित कैलाश चंद शास्त्री, पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर गुलाब चंद चौधरी, डॉक्टर राजा राम जैन, श्री दयाचंद जैन, श्री नाभिनंदन जैन, श्री भागचंद जैन, डॉक्टर पूरन चंद जैन, श्री बाबूलाल फागुल, श्री रतन पहाड़ी आदि आदि। इन सभी की अपनी अपनी दास्तां है और इस बात से ये सुनिश्चित होता है कि आजादी के आंदोलन में तत्कालीन जैन दर्शन प्राकृत संस्कृत के विद्यार्थियों ने अपने राष्ट्र के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी इस महाविद्यालय में पधारे थे। तब उन्होंने यहाँ अपने कर कमलों से ये वाक्य लिखा था, इस संस्था की मुलाकात लेने से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मेरी उम्मीद है कि इस संस्था के विद्यार्थी ऐसे कर्मनिष्ठ होंगे कि जिससे समस्त हिंद को फायदा हो। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में इन संस्कृत प्राकृत और जैन दर्शन के क्रांतिकारी छात्रों का योगदान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अमी महोत्सवे जनमण गण सगतंतस्य आई उमंगो सुसोहियोणर भवहे गेहे गेहेड़व तिरंगो। आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर नए भारत के जन मन गण में अति उमंग है और यहाँ के घर घर में तिरंगा सुशोभित हो रहा है। जय हिंद।